कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश, पंच रोड पर मखदूश इमारत का एक हिस्सा गिर गया। मुख्तलिफ इलाकों में साइन बोर्ड और दीवारें भी गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पाक फौज के कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद वतन की खातिर लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद कैप्टन शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। उसामा बिन अरशद ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। और 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए 3 माह तक रियायत का ऐलान। 94% सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट रियायत मिलेगी। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी इसमें शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं वक्त आ गया है, जो दौलत से मालामाल है वो कुर्बानी दें। IMF की शर्त पर बड़े जमींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा। हुकूमत छोटे काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाएगी। जमींदारों से टैक्स सूबाई हुकूमतें वसूल करेंगी। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में तकरीर से खिताब। सदर ने कहा टीवी पर उनकी गीबत होती है, वो इसे सवाब समझते हैं। उनसे ज्यादा किसी पर तनकीद नहीं होती। टीवी वालों को जानते हैं लेकिन रोकते नहीं। पता है इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोगों के पास ताकत है। अवाम सोशल मीडिया के जरिए मसाइल दुनिया के सामने रख सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सीनियर सियासतदान की अयादत की। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत ने कौमी सलामती और जुर्म के खदशे के तनाजुर में फोन टैपिंग की इजाजत दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट की दफा 54 के तहत ISI को इजाजत दी गई। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज कम ग्रेड 18 के ऑफिसर को किसी भी कॉल या मैसेज को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं आइन में जो शख्सी आजादियां दी गई हैं उन्हें कोई नहीं छेड़ रहा। मुल्क में बड़े वाकयात हुए हैं, ताने बाने कॉल रिकॉर्डिंग से ही पकड़े गए। दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये कानून मौजूद है। इस्तेमाल दुरुस्त या गलत हो सकता है। कॉल टैपिंग की इजाजत इस हुकूमत के गले पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने इस कानून से अपनी शहरत को काटा है, ये खुद इसकी जद में आएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले अदालतों में घूमते नजर आएंगे, जेल में बैठे होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इस कानून के जरिए हम सबको हथकड़ियां लगेंगी। अपोजिशन लीडर हूं, सरगोधा की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। किसी भी रुकन को स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पीकर मामले का नोटिस लें, IG पंजाब को तलब करें। इससे ज्यादा नालायक हुकूमत नहीं देखी। अगस्त में जो बिजली का बिल आएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इनके पास सिर्फ इद्दत के केस का बहाना रह गया है। बानी PTI इस मुल्क के वजीर आजम होंगे। Points that you made so far are regarding. I am trying to show the disproportionality. जनरल सीट जीतने वाली पार्टीज को 30 सीटें मिल गई हैं। आपको तो 0 मिले ना, तो आपको फिर 0 मिलना चाहिए आपकी लॉजिक के हिसाब से। सर मैं डिस्प्रपोर्शनैलिटी देखें, ऐसे तो आर्ग्यू ना करें ना। आज तो आप अपने खिलाफ सारी बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। इन्हें अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या अवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। केस अहम है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं।
किसी जमात को जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना आईन की खिलाफ वर्जी है। उम्मीद है ये मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, आज फैसला आ जाता तो खुशी होती, उम्मीद है चंद रोज में फैसला आ जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, ये मुकदमा किसी उम्मीदवार या सियासी जमात का नहीं, ये अवाम का मुकदमा है। चाहते हैं हर ऐवान में आवाम की आवाज सुनाई दे। मखसूस नशिस्तें किसी और को दी गईं तो आईन और अवाम से मजाक होगा। सेशन अदालत ने निकाह केस में इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, ये सियासी इंतकाम का केस है। कानूनी तरीकेकार की धज्जियां उड़ाई गईं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरा केस एक तलाक और एक निकाहनामे पर खड़ा है। तलाकनामा के हवाले से फोटोकॉपी पेश की गई जो तस्दीकशुदा नहीं। समाअत कल तक मुलतवी। निकाह केस में सेशन कोर्ट को 1 माह में अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका की नजरसानी की दरखास्त खारिज कर दी। खावर मानिका कहते हैं, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई गई, गलत बयानी करके क्यों निकाह को छुपाया गया। निकाह की अगर आपको इतनी जल्दी थी, उसकी वजह कौम को बता दें। अफगानिस्तान को कह दिया, अपनी जमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के रास्ते बंद करे। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुस्लिम ब्रदर मुल्क तस्लीम करता है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का सेनेट की कायमा कमेटी खारजा के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए अफगानिस्तान के साथ बैठने को तैयार है। अफगानिस्तान के साथ सेहत आमा के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए भी ताउन कर रहा है। दहशतगर्दों से मुआहिदे पीपी हुकूमत ने किए, पीटीआई ने कौन सा मुआहिदा किया, तालिबान को कहां बसाया, सबूत हैं तो पेश करें। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहा, दहशतगर्दों से मुआहिदे का आगाज तब हुआ जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर थे। कतर मुआहिदों की रोशनी में अफगान तालिबान ने कालदम TTP से जुलाई और अगस्त 2022 में मुआहिदे कराए। उस वक्त शहबाज शरीफ वजीर आजम और बिलावल वजीर खारिजा थे। वजीर आजम से UN हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस के बावजूद अफगान मुहाजिरीन की इज्जत और वक़ार के साथ मेजबानी की। आलमी बिरादरी मसले के देरपा हल के लिए इज्तमाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। We support legitimate, free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the. अमरीका की जानिब से 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालफत। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि उनका मुल्क पुरतशद्दुद इक़दामात की मुखालफत करता है, लूट मार और जलाओ घिराव के भी खिलाफ है। मिलर का कहना था कि वो कानून के दायरे में इजहार राय की आज़ादी, एहतजाज और पुरान इज्तिमा की हिमायत करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के TTP के ठिकानों पर फिजाई हमलों के बयान से मुतालिक सवाल पर कहा, इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। घंघोर घटाएं और ठंडी हवाएं। कराची में तेज बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। मानसून की बरसात जमकर बरसी। सुहाने मौसम को एंजॉय करने लोग गलियों में निकल आए। समोसों पकौड़ों की दुकानों पर रश लग गया। जलेबियों ने भी खूब मजा दिया। बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तेज हवाओं से सुरजानी टाउन में साइन बोर्ड और दीवार गिर गई। एक शख्स जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी। करंट लगने से भी एक शख्स जान से गया। गुलशन मेहमार में साइन बोर्ड रिक्शे पर गिर गया, एक शख्स जख्मी हुआ। शादमान नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी और कचरा सड़कों पर आ गया। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से पानी पूरी रफ्तार से बह निकला। अतराफ के इलाके ज़ेरे आब आ गए। बांस रोड पर मखदूश इमारत की दूसरी मंजिल का एक हिस्सा गिर गया। इमारत खाली थी, कोई नुकसान नहीं हुआ।
IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में होने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए MD IMF से राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेशगी इकदाम पर अमल दरामद कर चुका। जराए के मुताबिक IMF मिशन पाकिस्तान नहीं आएगा। 500 यूनिट तक खर्च करने वाले 45 लाख सारिफिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। बिजली बिल बढ़ने की वजह से आवाम में बेचैनी है। अपनी टीम से मिलकर हल तलाश किया। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, आटा सस्ता रखने के लिए मॉनिटरिंग और अमल दरामद जरूरी अमर है। गरीब मुल्क में रहते हैं, आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए सरमायाकार अमीर हो जाएं और गरीब छत बनाने से भी रह जाए। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में बानी PTI की जमानत की दरखास्त खारिज। साबिक वज़ीर आज़म की ATC लाहौर में वीडियो लिंक से हाजिरी मुकम्मल ना हो सकी। अदालत के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया, नेट की वजह से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाई जा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। नाम आर्जी तौर पर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए। कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इक़दाम किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ इल्जामात की तशहीर पर तौहीन अदालत केस। पैमरा ने प्रोग्राम का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया। वकील ने कहा, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैमरा ने जो करना है आजादाना करे, हम कोई डायरेक्शन नहीं देंगे। हमारा दायरा इख्तियार ये है कि तायुन किया जाए तौहीन अदालत की या नहीं। हम किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से नहीं रोक सकते। कानून हर शहरी को रेफरेंस दायर करने का इख्तियार देता है। ज़ेरे इल्तिबा मुकदमात की रिपोर्टिंग जरूर करें, लेकिन फैसले ना सुनाया करें। आजादी इजहार राय की आड़ में किसी की तज़हीक नहीं होनी चाहिए। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि हसन अयूब और गरीदा फारूकी को DGFIA के जरिए नोटिस जारी किया जाए। अम्मार सोलंगी समेत 7 दीगर एक्स अकाउंट चलाने वालों को भी नोटिस जारी। PBA, CPNE, APNS, PFUJ और एमेंट को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। शहीद जुल्फिकार भुट्टो को दी गई सजा को भी कालअदम करार देना चाहिए। भुट्टो को इंसाफ दिलाने में 40 साल का वक्त गुजर गया। ट्रायल ही दुरुस्त नहीं हुआ तो उसका फैसला भी सिया था। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने इंसाफ के हुसूल के लिए तवील जद्दोजहद की। हमें मौलवी मुश्ताक हुसैन के कंडक्ट पर दुख और तकलीफ है। स्कॉलरशिप इनिशिएटिव गवर्नर इनिशिएटिव का इनेकाद कर रहे हैं, जिसमें हजारों बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। किसी को कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में फ्री IT कोर्सेज का आगाज। दाखिला टेस्ट हैदराबाद के नियाज स्टेडियम में 19 से 21 जुलाई तक होंगे। अब तक 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, टेस्ट के 3 दिन हैदराबाद में मौजूद रहूंगा। सखर, लाड़काना, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास में भी जल्द कोर्सेज शुरू करेंगे। ये इलेक्ट्रिक तालबात का मुस्तकबिल भी तारीख करने लगा। शदीद गर्मी में बगैर पंखे इम्तहान देने वाली कई तालबात की हालत गैर। कई तालबात को इंटर का पर्चा दिए बगैर ही घर जाना पड़ा। अब्दुल्ला कॉलेज के इम्तहानी मरकज में दूसरे रोज भी लोड शेडिंग जारी रही। शिकायत के बावजूद के इलेक्ट्रिक का अमला लोड शेडिंग से बाज न आया। मेरी मदर की सपोर्ट है, सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद दानिश स्कूल बॉयज मियां वाली की सारी फैकल्टी, सारे टीचर्स, सारा स्टाफ, उन्होंने अपना 100% दिया। लाहौर के मैट्रिक इम्तिहानात में लड़कों ने लड़कियों को पीछे छोड़ दिया।
मैट्रिक की तीनों पोजीशंस लड़के ले उड़े। पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। तलबा ने कामयाबी का सेहरा असातिज़ा और वालिदैन की मेहनत के सर बांधा। कंपनी फूड डिलीवरी करती हैं, उनके डिलीवरी बॉय को भी शायद पता ना हो आपके पास पिज्जा या कोई और खाना आ रहा है, एक पोर्शन उस ड्रग्स का भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल्स में हम बच्चों की सरप्राइज रैंडम ड्रग टेस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। पिज्जा के साथ मंशियात की सप्लाई करने वाला ग्रोह पकड़ा गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं 4 बैंक अकाउंट्स पकड़े जिनमें मंशियात के पैसे आते हैं। मुल्जिमान ने बताया फूड डिलीवरी के साथ ड्रग्स भी भेजी जाती हैं। स्कूलों में बच्चों की सरप्राइज चेकिंग करेंगे, सबको एतमाद में लिया जाएगा। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के मेयर भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। बारिशों से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम किए हैं। गजा में इसराइल का वहशियानापन जारी। नसीरात कैंप पर हलाकत खेज बमबारी से 7 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुक्काम ने स्कूल को दानिस्ता निशाना बनाने का एतराफ भी कर लिया। शहीद होने वाले खानदान में 6 खवातीन भी शामिल हैं। बुरेज में भी इसराइली तैयारों ने एक घर को निशाना बनाया। 5 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। रामल्ला में इसराइली फौज ने 13 साला बच्चे को गोली मारकर शहीद कर दिया। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाज़ेह कर दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दूंगा। अब पीछे हटा तो सदारती इलेक्शन और कांग्रेस में पार्टी का नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बाइडन आना पसंद है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें सिर्फ 25वीं तरमीम से ही हटाया जा सकता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। फिटनेस पर समझौता न करने की हिदायत। लाहौर में मोहसिन नकवी से व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिश्चियन, रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की मुलाकात। कोचेस ने कहा पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कॉम्बिनेशन का फुकदान है। मोहसिन नकवी का कोचेस पर एतमाद का इजहार, मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। यूरोपियन फुटबॉल पर बादशाहत की जंग। यूरो कप का पहला सेमीफाइनल स्पेन और फ्रांस के दरमियान आज होगा। म्यूनिख में बड़े टाकरे से पहले दोनों टीमों की जमकर प्रैक्टिस। फैंस ने भी माहौल गरमा दिया। हर जानिब नीली और लाल जर्सियों की बहार। मद्दाह बैंड बाजे लेकर सड़कों पर निकल गए। अपनी अपनी टीम की जीत का यकीन। दूसरे सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। तहरीक क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्तेबाजू रहने वाली हमशीरा माजर मिल्लत फातिमा जिन्ना की बरसी। फातिमा जिन्ना की वफात 9 जुलाई 1967 को कराची में हुई। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात 8वें रोज भी जारी। अंदरून और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में पाक वतन आमद।